हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज हम अपनी सीरीज़ के वीडियो नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम 4 वीडियो को कवर कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वाशियोरका रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा या प्रोटीन। तो आपको बताना है क्वाशियोरका रोग किसकी कमी से होता है। देखिए, क्वाशियोरका रोग जो है यह प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। इससे पहले हम क्वाशियोरका और मेरिस्टेमस के बारे में पढ़ चुके हैं, जबकि मेरिस्टेमस को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो मेरिस्टेमस जो है वो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है, जबकि क्वाशियोरका रोग यह प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरका नामक रोग हो जाता है। यह रोग शाकाहारी भोजन पर आश्रित होने वाले बच्चों को अधिक होता है, जिनका प्रोटीन आपूर्ति स्रोत वनस्पति होता है और वो भी अपर्याप्त होता है। देखिए, क्वाशियोरका रोग में जो व्यक्ति है, जो बच्चा होता है, वह देखने में एकदम हष्ट पुष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर पानी का जमाव हो जाता है, जिसे ओडिमा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरका रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं हृदय संबंधी रोग में, कुपोषण, मधुमेह या सुपोषण की अवस्था में। तो आप बताएं वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए। देखिए, हृदय संबंधी रोग में अगर आप बढ़ाओगे तो उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हृदय संबंधी रोग यह कहीं ना तो कहीं वसा की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। मधुमेह कब होता है? जब व्यक्ति के अंदर मोटापा होता है तो व्यक्ति को मधुमेह जल्दी हो जाता है, तो ये भी वसा के ऊपर डिपेंड करता है। सुपोषण की अवस्था में अगर आप वसा को बढ़ाओगे तो व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है, जबकि इसका राइट आंसर होगा कुपोषण। अगर बच्चा कुपोषित है तो उस अवस्था में वसा की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम वसा की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो व्यक्ति के अंदर जितनी भी ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए वो सभी पूर्ण हो जाती है। कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए। 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्रदान की जाती है। वसा की प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? वसा की प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं तेल, घी, मक्खन, तेल युक्त बीज आदि। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है। तो 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां हैं। ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरोसिस और मोटापा, ग्वाइटर और मोटापा, फ्लोरोसिस और ग्वाइटर, और फ्लोरोसिस और क्रेटिनिसी। इसका राइट आंसर बताएं आप, राइट आंसर क्या होगा। देखिए, प्रोटीन की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां हैं फ्लोरोसिस और मोटापा। फ्लोरोसिस भी है, फ्लोरीन की जब अधिकता होती है, फ्लोरीन की अधिकता होने पर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और मोटापा कब होता है? मोटापा वसा की अधिकता होने पर मोटापा हो जाता है। तो ये 2 रोग ऐसे हैं जो कि पौष्टिकता की बढ़ोतरी, पोषक तत्वों के बढ़ने से फ्लोरोसिस और मोटापा हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, लिपिड्स, एंटीजेंस या फिर एंटीबॉडीज़। तो इम्यूनोग्लोबुलिन यह एंटीबॉडीज़ के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटीबॉडीज़। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। ऑप्शन है अधिक पोषण, न्यून पोषण, कुपोषण या फिर बीमारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुपोषण। देखिए, कुपोषण कब होता है? कुपोषण पोषक तत्वों की कमी व अधिकता के कारण होता है। अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो भी बच्चा कुपोषित हो जाता है। अगर शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता है तब भी वह कुपोषण की स्थिति में आता है। अधिकता से मतलब है अगर व्यक्ति ज़्यादा मोटा है तो भी वह कुपोषित कहलाया जाएगा। इसलिए एक संतुलित आहार को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से रोगग्रस्त हो जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्प पोषण तथा अधिकता होने से अतिपोषण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुपोषण। नेक्स्ट है ICMR NIN
2020 आरडीए के अनुसार 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन कितनी मात्रा निश्चित की गई है। तो यहाँ पर आरडीए 2020 से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2000 किलो कैलोरी होने पर फाइबर की कितनी मात्रा पर डे लेनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 ग्राम मात्रा प्रतिदिन लेनी चाहिए। पर ये जो क्वेश्चन है आपको कहीं कहीं पर 40 ग्राम निश्चित की गई है ऐसा दिया गया होगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 30 ग्राम माना है, जबकि अकॉर्डिंग टू आरडीए इसका आंसर होगा 40 ग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है फल एवं सब्जियां, सलाद, दालें या फिर चाय। तो राइट आंसर हमें बताना है कि संतुलित आहार के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चाय जो है वह संतुलित आहार के अंतर्गत नहीं आता। तो संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद हो संतुलित आहार कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो संतुलित आहार के अंदर दालें, अनाज, पत्तेदार हरी सब्जियां, फल, दूध आदि आते हैं, जबकि चाय यह संतुलित आहार के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है जिसका कि आपको मिलान करना है। तो इसमें आपको परिरक्षण सामग्री दी गई है और भोजन बनाने का उपक्रम दिया गया है। तो इन दोनों का आपको मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जैसे कि हमने कहा है इसमें आपको उस ऑप्शन को चूज करना होता है जो कि आप 100% श्योर होते हो। तो इसे देखिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप इसमें 100% श्योर हो तो इसका राइट आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें ऑप्शन नंबर हम 1 को चेक करते हैं। तो बेंजोइक अम्ल यह जैम और जेली के अंदर पाया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग ए का क्या है? ए का है 5th। अगर हम ए का 5th मिलान करते हैं तो हमारे पास ए और बी ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि सी और डी जो है यह कट हो जाते हैं। और हम अगर बात करते हैं तो जो नियासिन है या निसिन है ये किस में पाया जाता है? ये चीज़ में पाया जाता है। निसिन किस में पाया जाता है? निसिन चीज़ के अंदर पाया जाता है। तो सी का होगा ऑप्शन नंबर 1। तो सी का ऑप्शन नंबर 1 आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर अब हम बाकी का मिलान कर लेते हैं। देखिए, बेंजोइक अम्ल यह जैम और जेली में पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड यह सुखाई गई सब्जियों में पाया जाता है। निसिन चीज़ में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल यह चटनी में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल यह चटनी में पाया जाता है। ये भी काफ़ी कॉमन है जो कि मोस्टली सभी को पता होता है। और सोडियम नाइट्रेट यह संसाधित गोश्त में पाया जाता है। देखिए, इसे आप कैसे याद कर सकते हो? सोडियम नाइट्रेट को नाइट में क्या होता है? नाइट के अंदर जो है गोश्त आते हैं, यानी भूत, गोश्त जो इन्हें बोलते हैं भूत को। तो नाइट में कौन आते हैं? नाइट में गोश्त आते हैं। तो संसाधित गोश्त इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। साइनोजेन रासायनिक सूत्र डैश के साथ एक रासायनिक यौगिक है। इसको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, C4N4। देखिए, इसे आपको डायरेक्ट ही याद करना होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो साइनोजेन रासायनिक सूत्र है C4N4 के साथ एक रासायनिक यौगिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्यों? क्योंकि ऑप्शन है यह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, या फिर इसमें सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो आपको बताना है हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। अच्छा, आप बताएं, आप संतुलित आहार क्यों लेते हो? आपने सोचा है कि हम संतुलित आहार ही क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि स्वादिष्ट होता है? नहीं, स्वादिष्ट तो ऐसे अगर हम देखा जाए तो मोमोज, बर्गर भी काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, पर क्या वो संतुलित आहार है? नहीं। इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है? हाँ, ये बात भी ठीक है कि संतुलित आहार से स्वास्थ्य ठीक रहता है, पर हम आगे और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या पता हमें इससे अच्छा और ऑप्शन मिल जाए। तो इसका जो सी है वो है, इसमें आहार संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। जी यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बी भी ठीक है, पर जो सी ऑप्शन के अंदर ही बी आ गया, तो इसलिए हम इसके अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो सी को कंसिडर करेंगे। संतुलित आहार के अंदर समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। एक ह्यूमन बॉडी को जितनी भी नीड होती है वो सभी संतुलित आहार एक बैलेंस डाइट से पूरी हो जाती हैं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा प्रोटीन का उचित मात्रा में समाविष्ट किया जाता है, जिससे हमारे आहार संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व स्वास्थ्य संगठन पोषक तत्वों तथा ऊर्जा के मानक को निर्धारित करता है। तो ऊर्जा के मानक को कौन निर्धारित करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही है पोषक तत्व और ऊर्जा के मूल मानकों को निर्धारित करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वसायुक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ आहार या फिर प्रोटीन युक्त आहार। इसका राइट आंसर बताएं। देखिए, एक ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे हम संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या है, इसे हम जस्ट लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज लवण, विटामिन आदि मौजूद होते हैं उन्हें हम संतुलित आहार के अंतर्गत शामिल करते हैं। संतुलित आहार में पानी तथा रेशे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते, इसलिए संतुलित आहार के लिए एक या एक से अधिक भोज्य पदार्थों को एक साथ सम्मिलित करना पड़ता है, जैसे कि दाल चावल और रोटी सब्जी। तो ये सभी क्या है? ये सभी एक बैलेंस डाइट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतुलित आहार। नेक्स्ट है भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं खमीरीकरण के द्वारा, अंकुरण, फोर्टिफिकेशन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताएं आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा हम भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ा सकते हैं। तो बताएं आप खमीरीकरण किसे कहते हैं? देखिए, खमीरीकरण को फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन जो है यह जब हम इडली या फिर डोसा बनाते हैं तो हम बैटर को कुछ देर के लिए रख देते हैं। जब हम बैटर को कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर खमीर उठ जाती है। तो खमीर उठने को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये किस में यूज़ करते हैं हम? जैसे कि इडली बना रहे हैं या फिर डोसा आदि बनाते हैं तो हम फर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अंकुरण क्या होती है। देखिए, आहार में बिना किसी लागत को बढ़ाए पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना ही अंकुरण कहलाता है। अंकुरण केवल साबुत अनाज और साबुत दालों में ही किया जाता है। क्यों? इससे क्या होता है? देखिए, इससे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं जो कि पौष्टिक मूल्य को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे पाचन शक्ति में बढ़ोतरी होती है, यानी पाचन जो है वो जल्दी हो जाता है। विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है व विटामिन बी की भी मात्रा बढ़ जाती है, या फिर कहें विटामिन सी उत्पन्न हो जाता है और बी की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो अंकुरण है यानी जर्मिनेशन है वह साबुत अनाजों में किया जाता है। और फोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं? फोर्टिफिकेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर यानी भोजन में ऐसे पोषक तत्वों को डालना जो कम मात्रा में हो या फिर जिनकी उपस्थिति भोजन में नहीं होती, उसे अलग से डालना फोर्टिफिकेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है नमक में आयोडीन को मिलाना। नमक में आयोडीन को मिलाना यह फोर्टिफिकेशन कहलाता है। तो इन सभी के द्वारा हम भोजन के पौष्टिक मूल्य को बढ़ा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।